हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो सेशन के माध्यम से हमने अवगत कराया था कि नई शिक्षक भर्ती की यहाँ पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को लगातार यहाँ पर अफवाह नजर आ रही थी कि कहीं न कहीं गलत तथ्यों के साथ यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन जो नए नवेले हैं बस उन्हीं को एजुकेशन मंत्रा पर थोड़ा सा कम ट्रस्ट होता है। लेकिन जब वो लगातार बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं और लगातार देखते हैं न्यूज चैनल्स के माध्यम से और यहाँ पर एजुकेशन मंत्रा के माध्यम से, तब उनको स्पष्ट होता है कि नहीं भाई, सही बताया गया था। तो दोस्तों, वही यहाँ पर गलती है। मैंने साक्ष्य लेकर यहाँ पर अब समझाने का प्रयास किया है कि आखिरकार क्या कुछ डिटेलिंग जो आपको प्रोवाइड की गई है पिछली वीडियो सेशन में, उसकी हकीकत क्या है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम उस वीडियो को ही सुन लेते हैं। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव हैं। इनको आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हालांकि जो आवाज है इनकी थोड़ी सी धीमी है, लेकिन मैं उसको कोट करता रहूंगा, आप सुने तो सही। 23 तारीख को बेसिक शिक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री साहब देंगे। बता रहे हैं कि इसके साथ ही 69,000 की प्रक्रिया पूर्णतः पूरी हो जाएगी। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं अवशेष जो पिछले वर्ष के पद हैं, उन पर नई शिक्षक भर्ती दी जाएगी। यहाँ पर अपर मुख्य सचिव साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि जो पिछली भर्तियों के बचे हुए पद हैं, उनको इसी 69,000 में जोड़ दिया जाए। स्पष्ट तौर पर यहाँ पर 22,000 सीटों का प्रकरण है और उस पर अपर मुख्य सचिव साहब ने कहा है कि नियमानुसार ये पॉसिबल नहीं है और जो पुरानी भर्तियों के रिक्त पद हैं, उनको कैरी फॉरवर्ड करते हुए नई शिक्षक भर्ती ही उस पर निकाली जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि उनकी मांग यहाँ पर सही नहीं है, तर्कसंगत नहीं है और इसके लिए सेपरेट तरीके से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे एमआरसी प्रकरण के बारे में क्या कुछ अपर मुख्य सचिव साहब कह रहे हैं। एमआरसी प्रकरण जो बताया जा रहा है, 18,000 ओबीसी के सापेक्ष 31,000 ओबीसी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आरक्षण उनका संख्या से अधिक दिया गया है। बिंदु को निराधार बताया है एमआरसी प्रकरण को। अपील कर रहे हैं कि आगे आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करें, विभिन्न प्रकार के इधर-उधर के मुद्दों पर ना संलिप्त रहें। पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां की गई हैं, समय अनुसार पूर्ण भी किया गया है, निर्विवाद तरीके से पूर्ण किया गया है और उन्होंने आगे भी वादा किया है कि आगे की भी जो चयन प्रक्रिया होगी उसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं होने दिया जाएगा। अब दोस्तों अब दोस्तों इसके बाद कोरोना संक्रमण वगैरह के बारे में वार्ता कर रहे हैं, लेकिन हमने जो एट लास्ट यहाँ पर निचोड़ निकाला कि साफ तौर पर अपर मुख्य सचिव जी का कहना है कि 22,000 सीटों को जोड़कर अब नई शिक्षक भर्ती आएगी। पुरानी वाले शिक्षक भर्ती के बचे हुए पद 69,000 में नहीं जोड़े जाएंगे और इसी के साथ
69,000 शिक्षक भर्ती का चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा। 23 तारीख को जैसे ही मुख्यमंत्री साहब के द्वारा नियुक्ति पत्रों का वितरण होगा, यहां से यह प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। मतलब यहां पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो चौथी चयन सूची का इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विभाग की अभी मंशा नहीं है कि चौथी चयन सूची या रिक्त पदों पर फिर से काउंसलिंग करा के नियुक्तियां की जाएं। सीधे स्पष्ट तौर पर अपर मुख्य सचिव साहब ने कहा है, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर के कहा है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हम देने जा रहे हैं। जो अवशेष पद हैं पिछले वर्षों के, उन पर अब फिर से प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। तो अब अभ्यर्थियों को लेस मात्र का भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और आज से ही पुस्तकों से मोह कर लेना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, नई शिक्षक भर्ती आएगी, लेकिन वो अभी नहीं आएगी। जो आप लोग सोच रहे हो कि अगस्त में, सितंबर में दे दें, अभी जुलाई में दे दें, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। नहीं आएगी तो नहीं आएगी, डेड श्योर है। और ये आएगी तो डीएलएड 2019 बैच का एग्जाम करवा के, रिजल्ट देके, यूपी टेट का एग्जाम करवा के, फिर इसके बाद उसका रिजल्ट निकाल के एक बड़े पैमाने पर सबको समान अवसर देते हुए नई शिक्षक भर्ती को लाया जाएगा। सरकार का भी लक्ष्य होता है, आप भी होते तो यही करते कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो अभ्यर्थियों का, मैक्सिमम लोगों को यहां पर लाया जाए, जिससे कि सभी को अपॉर्चुनिटी यहां पर मिले, सभी को मौका मिले। और आगे चुनाव है, चुनावी वर्ष है, तो उसको लिहाज से उसके मद्देनजर यहां पर एक बड़ी भर्ती की पूरी संभावना दिख रही दोस्तों कि एक बड़ी नई शिक्षक भर्ती आएगी। जो दिन प्रतिदिन अभ्यर्थी प्रदर्शन करते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से गवर्नमेंट को खिजाना है। और साथ ही साथ जब यहाँ पर प्रोसीडिंग में चीजें हैं ही, लेकिन चलिए आपने कर लिया प्रदर्शन, और वैसे भी आपने देखा था 97,000 की मांग और 700 नहीं पहुंचते हैं, तो जो स्वयं में शर्मसार करने वाली बात होती है। तो अभ्यर्थी जो भी नहीं जा रहे, अब कुछ दिन के लिए शांत पड़ जाएं, यूपी टेट का एग्जाम हो जाने दें, फिर से अपना बल लगा लेना, यूपी टेट का एग्जाम हो जाए कि साहब अब कौन सी मजबूरी है, अब आखिरकार क्यों ये दूरी है। अब नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो जारी होना चाहिए। एक ऐसे समय पर जाएं, एक ऐसे टाइम फ्रेम पर अपने आप को सेट करें जिससे कि तर्कसंगत भी लगे, वो आपके बातों को वजन भी मिले। वो मौका, ये हालात को ढूंढना चाहिए। तो वही मैं आपको लगातार बताया आया हूं। अगर यहाँ पर दोस्तों आपको बरगलाया नहीं जाता है, तो कुछ लोग क्या होता है कि भाई इसमें मजेदार बात नहीं मिलती है, वही लबड़ सबड़ जिसमें मिलता है उसमें लोगों को ज्यादा मनोरंजन मिलता है। थंबनेल में उल्टा सीधा लिख देंगे, इधर उधर का तमाम लिख देंगे, उसमें आप लोग व्यूज ढूंढते हो, उसमें नई भर्ती ढूंढते हो। लेकिन रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड और कह लें कि एक तार्किक रूप से जो चीजें रखी जाती हैं, उसमें आपको थोड़ा सा गुरेज होता है, परहेज होता है। लेकिन आपको सच्चाई स्वीकार करनी होगी दोस्तों। तो फिलहाल के लिए सारी स्थितियां मैंने इस वीडियो सेशन के माध्यम से स्पष्ट कर दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद। सभी कावड़ संघों से प्रदेश सरकार के विभिन्न अधिकारियों की वार्ता चल रही थी। उसी के क्रम में जो है वो कावड़ संघों द्वारा इस वर्ष की कावड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया गया। वो हमारे उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया गया। इसके साथ साथ ये भी आपको अवगत कराना है कि अभी 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी बेसिक शिक्षा के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको लगभग 6,000 से अधिक उनको नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराएंगे। यहाँ मैं ये भी अवगत कराना है कि जो है ये इसके साथ ही जो 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया थी वो इसके साथ ही पूरी हो जाएगी। इसके पश्चात पुनः जो है वो जो अवशेष पिछले वर्षों के बचे हुए पद हैं उनके लिए फिर से प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इस बात के लिए बार बार मांग की गई है कि पिछले अभ्यर्थियों की संख्या भी इसी में जोड़ दी जाए, जो कि संभव नहीं है, वो नियमानुसार नहीं है। जितने अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन किया गया है उतने ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी, वैकेंसीज अवशेष रहेंगी। इसके पश्चात पुनः नई नियुक्ति का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बताना है कि अभी तक जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें अन्य पिछड़ी जातियों का लगभग, पिछड़ी और अन्य पिछड़ी जातियों का लगभग 18,898 का जो मानक बनता है उसके विरुद्ध 31,000 से अधिक नियुक्तियां पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग में की गई। इस प्रकार उनका आरक्षण जो है वो संख्या से अधिक आरक्षण उन्हें जो है पदों की नियुक्तियां की गई, इसलिए वो भी उनका
जो बिंदु है वो निराधार है। इस संबंध में सभी अभ्यर्थियों से अपील है कि वो आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करें और प्रदेश सरकार मिशन रोजगार के अंतर्गत निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रियाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की हुई हैं और उन्हें समय अनुसार इसी पारदर्शी और निर्विवाद तरीके से पूरा कराया जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं होने दी जाएगी और ये सभी अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी करके अपने अगले एग्जाम में उपस्थित होना चाहिए। मैं फिर से ये बताना चाहूंगा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो 3T का मॉडल अपनाया गया, जिसमें ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के साथ साथ जो अभिनव प्रयोग किए गए, जिनमें की निगरानी समितियों को जोड़ा गया, जिनमें कि टेस्टिंग को एग्रेसिव रखा गया, घटाया नहीं गया और जिसमें कि टीकाकरण की गति को तेज किया गया, ये सभी उत्तर प्रदेश मॉडल